वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट के बारे में जो आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आज हम एक नदी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। ये जो कोलोराडो रिवर है ये आप जानते हैं ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमको देखने को मिलती है। और ये जो पर्टिकुलर रिवर है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें एक बहुत खास घटना घटित हो रही है। वो ये है कि गुजरते टाइम के साथ ये रिवर या ये नदी धीरे धीरे गायब हो रही है। मतलब अब इसका पानी का जल स्तर है वो धीरे धीरे घट रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसका कारण ये है कि जैसे ही जब स्नो मेल्ट होता है या बर्फ पिघलता है तो बर्फ के पिघलने के बाद इसी का पानी इसी कोलोराडो रिवर के जो बेसिन होते हैं उसमें आके कलेक्ट होता है और फिर इस नदी जो है वो फॉर्म होती है और इसका फॉर्मेशन चालू होता है और ये नदी बहना चालू होती है। बट पिछले कुछ सालों से ये देखा जाता है, स्पेशली जो आपके 2000 से मतलब ईयर 2000 से ये देखा जा रहा है कि इसके जल स्तर में काफ़ी गिरावट को नोटिस किया जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये देखा गया है कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो आप देखते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जब स्प्रिंग सीजन का टाइम आता है तो जब अप्रैल के महीने के आसपास आता है तो ये स्नो जो है वो मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद यही आगे जाके रिवर का फॉर्मेशन करता है। इस रिवर की इंपॉर्टेंस कितनी है मैं वो आपको बताता हूँ। ये रिवर एक्चुअली सप्लाई करता है आपके यूएस के जो स्टेट्स है उसमें जो 7 स्टेट्स है या 7 स्टेट्स है उसको वाटर सप्लाई करता है और उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है। मैक्सिको भी के जो कुछ हिस्से हैं उसको भी ये काफ़ी हद तक उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसमें आपके हाइड्रो पावर मतलब बिजली बनाने से लेके इरिगेशन मतलब जो खेती बाड़ी है उसमें और काफ़ी सारी या पानी या जल या पानी पीने का भी ये मुख्य स्रोत है। मतलब इसको हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर भी कंसिडर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के देखने के बाद ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से ये जल स्तर दिन ब दिन घटते चला जा रहा है और पिछले कुछ सालों में ये जल स्तर में काफ़ी गिरावट है। पहला रीज़न तो यहाँ है क्लाइमेट चेंज की वजह से अब स्प्रिंग सीजन में होने वाली जो वर्षा है जो इस नदी का जल स्तर बढ़ाती है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है जो स्प्रिंग सीजन में आने वाली वर्षा ऋतु है वो वर्षा यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में आसपास वर्षा हुआ करती थी जिसके आसपास ये देखा जाता था कि इस नदी का जल स्तर बढ़ता था। उसमें अब जल स्तर में काफ़ी गिरावट इस वजह से आई है क्योंकि स्प्रिंग जो रेनफॉल होता था यहाँ पर वो अब काफ़ी हद तक घट गया है जिसके वजह से अब इसका जल स्तर काफ़ी घटने लगा। दूसरा चीज़ है प्रोसेस जिसके बारे में डिस्कशन करना मैं चाहूँगा जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीधा जब ये बर्फ से ये पानी पिघलता है वो नदी में जाने के बजाय सीधा ही एवापोरेट हो जाता है क्योंकि अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास कि जो आपका स्नो से मेल्ट होता हुआ पानी है वो पानी आपके नदियों के बेसिन में जाना चाहिए, वो ऐसा ना करके डायरेक्ट यहाँ पर आपका एवापोरेट हो जा रहा है। मतलब एक प्रकार का देखा जाए सब्लिमेशन होना चालू है। एक और फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, वो फैक्टर यहाँ पर ये है कि जैसे ये सब्लिमेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो जल स्तर आ ही नहीं पाता। एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे यहाँ का जल स्तर घट रहा है और ये कोलोराडो रिवर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। एक और रीज़न यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि इन दो कारणों में तीसरा एक और कारण है यहाँ पर प्ले करता है। जैसे ही स्नो मेल्ट जब होता है क्योंकि यहाँ का जल स्तर घट गया है तो इस नदी के आसपास या स्नो एरिया के आसपास जितने भी मिट्टी है या फिर जो सॉइल है वो स्नो वाटर को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये देखा जा रहा है यहाँ के आसपास की जो वेजिटेशन है, यहाँ के आसपास की जो फसलें हैं या आसपास के जो प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा मिट्टी से ही इस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो स्नो वाटर था, जो स्नो मेल्ट होने के बाद जो यही जो पानी था जो नदियों में आता अब ये सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और इसी सॉइल को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ का वेजिटेशन काफ़ी बढ़ रहा है जो ऐसा पहले नहीं देखने को मिलता था। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये देखने को मिल रहा है और यहाँ वेजिटेशन बढ़ रहा है। वेजिटेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर वाटर की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। सॉइल ज़्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसके कारण रिवर में पानी ही नहीं आ पा रहा है और इसका जल स्तर धीरे धीरे इस कोलोराडो रिवर का जल स्तर घटते चला जा रहा है। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण ये कोलोराडो रिवर अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो ये सब रीज़न है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो 3 रीज़न है जो मैंने आपको बताया, इन सब रीज़न के वजह से ये जो कोलोराडो रिवर है अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और आपको अगर वीडियो
पसंद आता है तो पर्टिकुलर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।